हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे समाजशास्त्र का टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में टॉप 50 क्वेश्चन देखे थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में 2000 से ज़्यादा हमने क्वेश्चन आंसर रेडी किया जिससे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 25 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 10 प्रैक्टिस सेट जिसे आप अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को जांच सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको फुल सपोर्ट रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो जो डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसने समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में परिस्थिति एवं संविदा की अवधारणाओं का प्रयोग किया है? पहला ऑप्शन है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है मेन या ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूसो। याद रखिएगा कि रूसो ने समाज के वर्गीकरण के आधार के रूप में परिस्थिति एवं संवेदना का अवधारणाओं का प्रयोग किया था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म सहायता करता है। आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक समर्थन देने में। याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म सामाजिक समर्थन देने में सहायता करता है। धर्म जानता के लिए अफीम के समान है, इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पर कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है मैक्स वेबर के सामाजिक अस्थिकरण के आधार पर निम्न में कौन सा है? इस सवाल हमने प्रैक्टिस सेट में पहले टॉपिक वाइज मैंने करा चुका हूं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ग परिस्थिति एवं शक्ति। अगला क्वेश्चन भारतीय समाजशास्त्र में निम्नलिखित में किसने प्रभु जाति की अवधारणा प्रस्थापन की थी? पहला ऑप्शन है जोगिंद्र सिंह, जी एस घुरिये, एम एन श्रीनिवास या आर के मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम एन श्रीनिवास। याद रखिएगा कि जो आपका जाति है उसमें चार मेन संसाधन कारक जुड़े हुए थे कौन कौन से? तो पहला था आपका संख्यात्मक शक्ति, दूसरा था संसाधनों पर नियंत्रण जैसे कि आधिकारिक भूमि, तीसरा था राजनीतिक शक्ति पर अधिकार और चौथा था सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति। ये चार कारक काफी मेन थे, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन एम एन श्रीनिवास के अनुसार भारत में संस्कृतिकरण किससे होता है? तो जो भी आंसर सी टिक आउट करे उनका आंसर गलत है। बहुत बच्चे इसमें सी आंसर कर रहे हैं जो कि आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सांस्कृतिक परिवर्तन। याद रखिएगा कि एम एन श्रीनिवास के अनुसार भारत में सांस्कृतिकरण से सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। सांस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निम्न जाति या जनजाति या कोई भी अन्य समूह किसी भी उच्च जाति, नीच जाति, रीति रिवाज, कर्म कांडों, विश्वास, जीवन शैली को अपना लेता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। कभी भी गलती से आप ए और बी टेक आउट मत करना। क्वेश्चन नंबर 35 मैक्स वेबर ने परित्यागी उपकरण के रूप में
आदर्श प्रारूप के 4 प्रकारों का दृष्टांत रूप से व्यक्त किया है। निम्नलिखित में कौन उनके लिए दृष्टांत में सही नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। जब भी क्वेश्चन में ना पूछे, सबसे पहले उसके अंदर अंडरलाइन कर लेना, जिससे आपको याद रहे कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांस्कृतिक आदर्श प्रारूप। निम्नलिखित में कौन से लिंग संबंधी असमानता का विशेषता नहीं है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट करना, क्योंकि सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कानूनी व्यवस्था जो कि लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है, जबकि आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था और वैवाहिक व्यवस्था लिंग संबंधी असमानताओं से जुड़ी हुई है। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। मैक्स वेबर तार्किकता को 4 प्रकारों में विशेषीकृत करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप सबसे पहले वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लो और आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों का कौन सा पूंज पिछड़े हेतु जातीय हेतु विशेषण प्रावधान प्रस्तुत करता है। आर्टिकल 15(4), 14(4), आर्टिकल 15(4), 16(4), 18(4), 19(4) या 20(2) या 22(2)। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, भारतीय संविधान आर्टिकल 15(4) और 16(4) पुंज पिछड़ी जातियों हेतु विशेष प्रावधान प्रस्तुत करता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की अवधारणाएं विकसित की हैं? पहला ऑप्शन है एमिल दुर्कीम, ऑप्शन बी है टॉनिस, ऑप्शन सी कॉल मार्क्स या ऑप्शन डी है स्पेंसर। याद रखिएगा, इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन गलत दिया गया है। बात की जाए सामाजिक स्थिति और सामाजिक गति की अवधारणा, तो याद रखिएगा इस अवधारणा का अगस्त कॉम्टे ने किया था। अगस्त कॉम्टे ने इस अवधारणा को दिया था, जो इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें आपका राइट आंसर अगस्त कॉम्टे होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने सिद्धांत में WASP का प्रयोग किया था? ये सवाल बीपीएससी में पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखिएगा। CW मिल्स, पार्सन्स, जे मिलर या JH मिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CW मिल्स। WASP जिसका फुल फॉर्म होता है वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्ट का संक्षिप्त नाम है। इसका उपयोग अमेरिकी समाज में उन लोगों के लिए किया जाता था जिनके पूर्वज उत्तरी यूरोप, विशेष रूप से इंग्लैंड से आए थे, जिनके पास बहुत अधिक शक्ति और प्रभाव माना जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनिलेशन एंड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? आपके एग्जाम में हमेशा राइटर से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा कि एनिलेशन एंड फ्रीडम के राइटर फेनोन को माना जाता है। ठीक है, फेनोन, जो कि आपको इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नाम था उनका फ्रॉन्स फेनोन। ठीक है, जो कि एनिलेशन एंड फ्रीडम का पुस्तक के राइटर माने जाते हैं। इसका नाम आप नोट डाउन कर लेना, इस ऑप्शन में आपका उस राइटर का नाम नहीं दिया गया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर आपका होगा फ्रॉन्स फैनोन, इसे आप अलग नोटबुक में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूंजीपतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज, इसके राइटर कौन है आपको बताना है। याद रखिएगा, आपका राइटर से सेकंड क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट होते आते हैं। इस दो क्वेश्चन को आप वे क्वेश्चन जरूर टेक आउट कीजिएगा और याद रखिएगा कि मॉडर्नाइजेशन, प्रोटेस्ट एंड चेंज के राइटर एम. एस. एन. आइजन स्टेट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है? समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है। आपके पास इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रगठन विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंत क्रिया में लोग स्वाभाविक से अविपरीत होते हैं? पहला ऑप्शन है संघर्ष, विनिमय, अंत क्रिया या रचनात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनिमय। अगला क्वेश्चन है, प्रकटन क्रिया विज्ञानी एवं निर्जाति पद्धति शास्त्रीय समाजशास्त्र दोनों सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम है। निम्नलिखित में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा ये बताता है कि पुरस्कार प्रणाली अस्थिकरण प्रणाली की ओर जाती है? पहला ऑप्शन है संघर्ष सिद्धांत, प्रक्रियात्मक, वेबर का प्रतिरूप मॉडल या भूमिका परिस्थिति प्रतिरूप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर का प्रतिरूप मॉडल, जो कि पद सोपान में कठोरता से विश्वास करता है, जिसमें अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व की इच्छा का होना है? याद रखिएगा, स्टेटमेंट से आपके पेपर में 5 से 6 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, नीटसे ने कहा था समाज में संघर्ष का मूल कारण प्रभुत्व का इच्छा का होना है। अगला क्वेश्चन है, ट्रोपियांड द्वीपवासियों की सांस्कृतिक व्यवस्था के अध्ययन के साथ किसका नाम का संबंध जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है A. R. रेडक्लिफ ब्राउन, E. वास रिचर्ड, V. मिलोनोव्स्की या L. P. विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। परोपीकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। परोपीकरण करने की अवधारणा एल्फ्रेड सूट ने विकसित की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लो, क्योंकि अभी तक की पेपर में किसी भी स्टेट का पेपर हो, इस सवाल आपको हमेशा देखने को मिलता है। जॉर्ज हॉमन्स की पुस्तक द ह्यूमन ग्रुप कब प्रकाशित हुई थी? 1947, 1948, 1949 या 1950 में? ऐसे तो इनकी बहुत सारी फेमस पुस्तक है जॉर्ज हॉमन्स की, लेकिन याद रखिएगा द ह्यूमन्स ग्रुप 1950 में प्रकाशित हुई थी, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इनकी कुछ फेमस पुस्तक है, जैसे कि सोशल बिहेवियर इट्स एलिमेंट्री फॉर्म्स, जो कि 1961 में प्रकाशित हुई थी, द नेचर ऑफ सोशल साइंस, जो कि 1967 में, और सर्टेनिटीज एंड डाउट्स 1987 में। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना, क्योंकि काफ़ी फेमस पुस्तक है और काफ़ी फेमस राइटर भी हैं। इन राइटर से हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभिव्यक्तिशीलता का युक्तायुक्त सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? मैक्स वेबर ने, अल्थुजर ने, गिडेंस या हेबर मास ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक होगा, मैक्स वेबर। याद रखिएगा, मैक्स वेबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक और जैविक निदानवाद दोनों में कौन सी विचारधारा अस्वीकार करती हैं? आपको राइट आंसर बताना है, इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, मार्गरेट मीड का मानना था कि व्यक्ति प्रतिमानों का निर्धारण जैविकीय आधार की अपेक्षा सांस्कृतिक आधार पर होता है। मानव के व्यवहार, सोच और विश्वासों के निर्माण में संस्कृति का केंद्रीय भूमिका होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने परंपरा को एक द्विध्रुवीय परंपरा के नाम से विचारा है? इस क्वेश्चन को रट्टा आप जरूर मार लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडक्लिफ, अंड्रे बेटाई या मैकिम मैरियट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिल्टन सिंगर। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी के राइटर कौन है? पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ ब्राउन, मैक्स ब्लैक, बी मोलिनोव्स्की या एस एम लिपसेट। याद रखिएगा, इसका राइटर जो थे आपके रे ए आर रेड क्लिफ ब्राउन थे। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं कि रेड क्लिफ ब्राउन के फेमस पुस्तक कौन कौन से हैं, तो इनके बहुत सारे पुस्तक थे, ठीक है, जिसको आपको नाम पता होना चाहिए। जैसे कि पहला नाम था द एंडमैन आइसलैंडर, जो कि 1922 में प्रकाशित हुआ था। सेकंड, इनकी काफ़ी फेमस पुस्तक थी द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स एंड टबू। टबू आपके बीपीएससी में पूछा हुआ सवाल है, आपके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में पूछा था। तो इस सारे पुस्तक का राइटर आपके रेड क्लिफ ब्राउन है। इसको आप जरूर नोट डाउन या स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लेना, और कब प्रकाशित हुई थी इसे भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसने कहा कि मनुष्य अपनी आदतों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में नियंत्रित होता है? पहला ऑप्शन है आकबर नेबकॉफ, ऑप्शन बी है पी सोरोकिन थॉस्टेन या ऑप्शन डी है बी पैरेटो। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए, जिससे आप बेटर कर पाए अपने एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर देना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा को किसने दिया है? पहला ऑप्शन है हर्बर्ट ब्लूमर, जी एच मीड, सी एच कूले या इरविंग गॉफमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्बर्ट ब्लूमर। संघर्ष संप्रदाय घटनाक्रम के अनुसार निम्न में कौन सा है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और जल्दी से बताइए क्वेश्चन 58 का राइट आंसर क्या होगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉल मार्क्स, एल्कोजर और आर डॉनड्रॉफ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हेराल्ड गॉरफिंकल का नाम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है इटोलॉजी, ऑप्शन बी है इथनोलॉजी या ऑप्शन सी इथनोमेटोलॉजी या इथनोग्राफी। काफ़ी सिमिलर नाम है, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना, फिर से बताना क्वेश्चन 59 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मिस मत करना इसको याद करने में। हिंदू जजमानी सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? ये सवाल हर स्टेट में सवाल पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है डब्ल्यू एच वाइजर, एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास या बी आर चौहान। तो बहुत सारे बच्चे इसका जो आंसर करते हैं एम एन श्रीनिवास, जो कि आपका आंसर गलत है। हिंदू जजमानी सिस्टम के राइटर डब्ल्यू एच वाइजर को माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। घटना शास्त्र सुधारवादी के परिवर्तन किसे माना जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन को रेड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिज्म का। अगला क्वेश्चन, अल्थ्यूजर के सामाजिक रचना के अवधारणा के तीन मुख्य तत्व हैं, निम्न में सही उत्तर को चुनिए। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या होगा। आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर कर देना।
क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और विचारधारा। इससे पहले हमने पार्ट 1 में टॉप 30 या टॉप 40 क्वेश्चन कंप्लीट किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो आज ही इस कंप्लीट पेड नोट्स को आप ले सकते हो सिर्फ 300 में। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट का, चाहे यूपी पीजीटी का, जो भी आपके सिलेबस है, सारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज एमसीक्यू रेडी किया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का, जो अभी जस्ट बीपीएससी टीआरई 3 झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम हुआ था, उसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से देखने को मिला था। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 10 प्रैक्टिस सेट आपको बैक के सहित मिलेगा। इस कंप्लीट नोट्स के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आज ही ले सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।